रायबरेली के डलमऊ के बड़े मठ में 16 तारीख की रात एक संदिग्ध युवक गेरुआ वस्त्र पहनकर दीक्षा लेने के इरादे से मठ में पहुंचा। युवक ने अपने आप को महाराष्ट्र का बताकर दीक्षा लेने की बात कही, लेकिन जब संतों ने उसका आई कार्ड मांगा तो पता चला कि वो कश्मीर का है। संतों ने जब पुलिस को फोन किया तो संदिग्ध मौके से फरार हो गया। रायबरेली में साधु के भेष में संदिग्ध कश्मीरी बताकर दीक्षा लेने पहुंचा मठ, पुलिस के आने से पहले हुआ फरार। तस्वीरों में जो शख्स आपको दिख रहा है, ये वेशभूषा से तो कोई साधु लग रहा है, लेकिन आप इसकी वेशभूषा पर मत जाइए, क्योंकि ये शख्स वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये संदिग्ध शख्स रायबरेली के बड़ा मठ में 15 सितंबर की रात साधु के भेष में पहुंचा था। उसने संतों से दीक्षा लेने का आग्रह किया, लेकिन संतों को शक हो गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई। हालांकि पुलिस के आने से पहले ही आरोपी वहां से फरार हो गया। इस वक्त हम रायबरेली के डलमऊ गंगा घाट पर स्थित बड़ा मठ आश्रम में मौजूद हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि साधु भेष में आया था, उसके पूछने पर बताया उसने कि हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन उसके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस मिला वो जम्मू कश्मीर का उसमें एड्रेस लिखा था और उसका नाम साहिल था। हम बात करने की कोशिश करते हैं हम महाराज जी से, बताएंगे क्या था पूरा मामला। महाराज जी, क्या था पूरा मामला? मामला ये रहा कि 15 तारीख की रात लगभग 8 और 9 के बीच में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हमारे आश्रम के पास पहुंचे और गेट खुलवाया और साधु वेश होने के कारण हम लोगों ने उसको ससम्मान आश्रम में बैठाए। परंतु हमारे लोगों की परंपरा है, कोई बाहर व्यक्ति आता है तो उसकी जानकारी लेते हैं और रजिस्टर आगंतुक पंजिका बना हुआ है, उसमें नोट करते हैं कि किस जिले का है, किस गांव का है, और आधार कार्ड नंबर तक प्रयास करते हैं लिखने का। तो उसके पास इस तरीके जब कुछ मांगे तब उसके पास एक तो आधार कार्ड नहीं रहा, पैन कार्ड नहीं रहा, और हमने कहा कोई तो आइडेंटिटी कार्ड आप दीजिए यदि हमारे यहाँ आप रहना चाहते हैं तो, और ये बताया कि हम अध्ययन के निमित्त यहाँ रहना चाहते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस जब उसका देखा गया तो उसमें साहिल राजदान करके नाम कुछ अंकित मिला, परंतु उसमें भी फोटो सटीक नहीं दिखी कि वास्तविक रूप से ड्राइविंग लाइसेंस इसी का है। ऐसा अनुभव नहीं हो पाया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध साहिल राजदान है, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। पुलिस अब साहिल की कुंडली खंगालने में जुट गई है। थाना क्षेत्र डलमऊ में जो डलमऊ मठ है, उनके आचार्य द्वारा ये सूचना दी गई कि एक व्यक्ति उनके मठ पे आया और बताया कि वह दीक्षा और शिक्षा लेना चाहता है और उनके यहाँ भोजन इत्यादि किया। और इनको जो आचार्य हैं उनको उन पे कुछ शक हुआ तो उन्होंने उनसे आधार कार्ड मांगा और वो आधार कार्ड उनके पास नहीं था। और फिर वो बाद में चले गए। उनके पास से जो ड्राइविंग लाइसेंस था, तो ड्राइविंग लाइसेंस में जो उन्होंने देखा तो इनका नाम साहिल राजदान पुत्र बंसीलाल राजदान है, जो जम्मू के रहने वाला है, और उनके ड्राइविंग लाइसेंस में ये लिखा हुआ है। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है, तस्दीक कर रही है कि वो किन परिस्थितियों में जम्मू से डलमऊ आया, डलमऊ से फिर वापस चला गया। तो उनके मूल पते पर भी सभी तथ्यों की हम लोग इसको तस्दीक कर रहे हैं। युवक ने अपना परिचय कश्मीरी हिंदू के रूप में दिया था। उसने कहा था कि वो देशाटन पर निकला है। महाराष्ट्र के संतों ने उसे दीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा है। बातचीत के दौरान संतों को शक हो गया और उससे अपना परिचय पत्र दिखाने को कहा गया। बड़ी मुश्किल से युवक ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया। ये देखकर संतों ने पुलिस को सूचना दी थी। संतों के मुताबिक युवक ने दाढ़ी बढ़ा रखी थी, सफेद कुर्ते पर भगवा अचला पहने था और इसी तरह दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में टैटू गुदवाया गया था। तो इसलिए वो ऐसा संदिग्ध व्यक्ति होने के कारण हम लोगों को एड्रेस में जम्मू कश्मीर का पता रहा और कुछ कॉलोनी करके लिखा रहा, पूर्ण रूप से स्मरण नहीं है। तो इस तरीके होने से हम लोगों को संदिग्ध हुई कि भाई ये बता रहा कि हम महाराष्ट्र सीधा डलमऊ आ रहे हैं और पहली बार यूपी में आना हुआ, ऐसा भी कह रहा था कि मैं यूपी में पहली बार आया हूँ। और महाराष्ट्र आने और जब पता जम्मू कश्मीर का मिला तो हम लोगों को थोड़ा संदिग्धता मालूम हुई। जब थोड़ा सा और उसको प्रयास किए कि सही जानकारी हो तो उस समय उसके बाद जो है
कुछ लाने निमित्त बाहर जाने का प्रयास किया और उसके बाद वो फरार हुआ। पुलिस को जानकारी दी आपने? पुलिस को हमारे सुशील शास्त्री ने मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना दिया। तत्कालीन इंचार्ज ने कहा इस समय मैं बाहर हूँ। अच्छा, ये पुलिस आई उसके बाद? नहीं, उसके बाद पुलिस यहाँ नहीं आई और फिर प्रातःकालीन 16 तारीख को हमने लिखित थाने में एप्लीकेशन दिया और तो कार्रवाई करते हुए 16 को भी पुलिस नहीं पहुंच पाई, 17 को भी नहीं पहुंच पाई, 18 को मध्याह्न में पुलिस यहाँ आई है। जांच पड़ताल कर रही है? हाँ, जांच पड़ताल के निमित्त वो कार्ड वगैरह मांग रहे थे और पूछे कहाँ से कैसे क्या है, उसी जांच किया। मुस्लिम युवक के मठ में आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है, क्या आतंकियों ने अपने मठ मंदिरों को निशाना बनाने की तैयारी की है और वो अपने स्लीपर सेल के लोगों को मठों में दीक्षा लेने के नाम पर भेज रहे हैं? क्या अब ये आतंकियों की एक नई साजिश है? सवाल ये भी कि आखिर जम्मू से चलकर रायबरेली के डलमऊ मठ में आखिर साहिल राजदान क्या करने आया था या आने का मकसद क्या था? इन सब के बारे में पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी तलाश की, लेकिन वो साहिल का पता नहीं लगा पाएगी। साहिल किधर गया, उसका मकसद क्या था, क्यों यहाँ पर आया था इस मठ में? फिलहाल रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जिस तरीके से उसका एड्रेस जम्मू कश्मीर का मिला है और जम्मू कश्मीर से वो रायबरेली के डलमऊ के इस बड़ा मठ में क्यों आया, उसका क्या मकसद था, इस बारे में पूरी जानकारी की जा रही है। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली।